सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का और सभी का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज गुवाहाटी में हमारे जो टेक्नोलॉजी सेंटर पूरे देश में काम कर रहे हैं, करीब 18 टेक्नोलॉजी सेंटर ये देश में चल रहे हैं और 15 और बनाए जाना है। कुछ बन गए हैं, उनमें बनने के लिए तैयार है, बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ऐसे ही सभी टेक्नोलॉजी सेंटर की आज यहाँ कॉन्क्लेव था 2023। सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में देश को जिस चीज़ की आवश्यकता थी, ये टेक्नोलॉजी सेंटर ने वो सारी चीज़ें, चाहे मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, अन्य जो चीज़ की आवश्यकता पड़ी देश की जनता की, इन टेक्नोलॉजी सेंटर ने एमएसएमई मंत्रालय के जो सेक्टर है उन्होंने मदद की है। उसी के तहत आज ये टेक्नोलॉजी सेंटर का आज कॉन्क्लेव 2023 यहाँ किया जा रहा है कि सारे टेक्नोलॉजी सेंटर एक साथ मिलकर काम करें, यहाँ बैठकर मीटिंग करें, एक दूसरे में वार्तालाप करें और जब वार्तालाप करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी सेंटर की योजना के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें करेंगे और हर एक को सारी चीज़ों पे बताना है। जब सभी एक चीज़ें बताएंगे, सारे का कमांड होकर जब ये काम करेंगे तो निश्चित ही देश में एमएसएमई मंत्रालय जिस तरह से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा, जैसे ही उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, और उन्हें सीधे स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पूर्वोत्तर के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है वो ठीक नहीं है। लोकिस्ट पॉलिसी है, इससे काम नहीं चलेगा पूर्वोत्तर का। पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास होना चाहिए, वहाँ की जो समस्याएं उनका निदान होना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनना चाहिए, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे काम करें जिससे पूर्वोत्तर का विकास हो, पूर्वोत्तर की जनता को लाभ मिले, उद्योग धंधे वहाँ लगें, सारी चीज़ें लगें। और उसी के तहत आपने देखा होगा कि इस पूर्वोत्तर में 8.5 साल के समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करीब 50 बार यहाँ दौरा कर चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर नहीं है, ना कि हमारे दिल से दूर है। और उसी की वजह से है कि अभी जो चुनाव हुए उसमें उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है। आज मैं कह सकता हूं कि एक तो उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरीके से फॉरेस्ट विभाग में एक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, हम लोग को देखते हैं ना, पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा बांस का काम होता है। और बांस पे काम करने के लिए छोटे छोटे कारीगरों को जो खेत में अपना बांस लगाते थे, उन्हें फॉरेस्ट विभाग से एनओसी लेने पड़ती थी, परमिशन लेने पड़ती थी, उन्हें नहीं मिलते थे, चक्कर काटते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2015 में सबसे पहले उन्होंने बांस जो पेड़ के रूप में कानून में गिना जाता था उसे करने, ये वृक्ष नहीं है, ये घास है, घास के रूप में उसका प्रावधान किया, कानून में बदलाव किया। और आज पूर्वोत्तर के लोग जो बांस की खेती, किसान बंधु जो बांस की खेती करते हैं, उन्हें अब किसी से परमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ये घास के रूप में उसे कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। मैं कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़ी पूर्वोत्तर की चिंता कर रहे हैं और हम लोगों से भी कहते हैं जब भी मीटिंग होती है। और अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, अरे भाई पूर्वोत्तर गए, कब गए थे, कितनी बार गए थे? तो हम लोग बताते हैं कि अभी जब हम लोग आते हैं, मुझे भी मंत्री बने करीब
1 साल 8 महीने करीब हो गया है और मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ और पूर्वोत्तर में 8 बार दौड़ा यहाँ कर चुका हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी दौड़ा करते हैं, हम लोगों को भी दौड़ाते हैं, देखते हैं कि जो भी तुम्हारे विभाग से जो काम हो सकता हो वो काम करिए। और उसी के तहत आज हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर है, उनका एक एनक्लेव यहाँ हुआ है और निश्चित यहाँ से जो योजना बनेगी वो पूरे पूर्वोत्तर को उसका लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर के साथ साथ पूरे देश के जनता को उसका लाभ मिलेगा। और नए नए यहाँ उद्योग लगेंगे, नई नई ट्रेनिंग देंगे। उद्योग बंदियों से भी अनुरोध करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ खुले हैं, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी सेंटर में वो सारी न्यू मॉडर्न की मशीनें आई हैं, करोड़ों रुपए की मशीनें हैं ये, जो हमारा छोटा उद्योग करने वाला बंदा नहीं खरीद सकता है। वो जाके वहाँ ट्रेनिंग भी ले सकता है, वहाँ जाके अपनी डाई भी बनवा सकता है। हर चीज़ में अपनी प्रगति करने के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर में जाके उसकी मदद लेके अपनी फैक्ट्री का और बड़ा आकार कर सकता है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी सेंटर का जिस सारे लोग यहाँ आए हैं और आने के बाद सभी एक जगह बैठ के अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, बात करेंगे, उनसे जो निकलने वाला होगा उसमें पूर्वोत्तर का विकास होगा, हमारे गुवाहाटी का विकास होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ आए। नए विशेष रूप से कोरोना काल में अगर कोई इंडस्ट्री इस तरीके से बंद हो गई थी और शिक हो गई थी तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने 5 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज दिया था। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जो 20 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज उन्होंने बनाया था, उसी में से 5 लाख करोड़ ये MSME छोटी छोटी यूनिटों उद्योग धंधों के लिए पैसा दिया है। उसमें से करीब 3.7 लाख करोड़ लोगों ने ले लिया है। अगर कोई ऐसी कंपनी अभी भी 31 मार्च तक है, योजना चल रही CLGS, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कोई यूनिट अगर ऐसी है उसका नाम बताइए, हम अधिकारियों से कहते हैं बात करके सारी चीज़ें उसका लाभ ले, और लाभ लेना चाहिए। इतना 5 लाख करोड़ रुपए अभी भी बचा है, 31 मार्च तक वो योजना भी लागू है। तो अभी 25 दिन है, वो जाके अधिकारियों के साथ मिलें, बात करें। हम तो कहेंगे यहाँ अधिकारी अगर बैठे हैं तो निश्चित इसकी चिंता करें। और ऐसी कोई यूनिट है वो अगर वो शिखों का ही काम नहीं कर पा रही तो उन्हें बताएं किस तरीके से उन्हें पैसा मिल जाएगा, उन्हें कैसे लाभ हो जाएगा 20%। और विशेष रूप से अभी आपने देखा होगा जैसे छोटी छोटी यूनिटें थी, कोरोना काल में उन्होंने कुछ ठेके ले रखे थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, PSU से, तो उस समय वो काम नहीं कर पाए। कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, सारी चीज़ लग गए, तो उनकी जो जमानत राशि थी वो जब्त कर ली थी एजेंसियों ने, सरकार ने। तो अभी जो बजट पेश हुआ है, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसमें उन्होंने घोषणा भी कर दी उन्होंने कि कोरोना काल में अगर कोई भी काम करने से समय से काम नहीं कर पाया, उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली गई है, तो सरकार उसकी जितनी जब्त हुई है उससे 95% पैसा उन्हें वापस करेगी, जिससे ये छोटी छोटी यूनिटें फिर काम करने लगे और पुनः स्थिति में आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। तो कोरोना काल में ये सारी चीज़ें दी गई हूँ, अभी भी दिया जा रहा है। अप्रैल के बाद ये योजना भी लागू हो जाएगी। अगर किसी का पैसा भी फंस गया है, कोई काम नहीं कर पाया है, टेंडर पूरा नहीं कर पाया, सिक्योरिटी उसकी जमा है, तो इसमें वो इसका लाभ ले। नहीं, यहाँ तो एक है ना, है तो उसका लाभ ले, बोलो ले, क्योंकि देखिए अब देश भर में अभी तक 18 टेक्नोलॉजी सेंटर, मैं उनका 11 का दौरा कर चुका हूँ, अभी और रह गए हैं 15 और इसी के समकक्ष खोले जा रहे हैं। वो भी धीरे धीरे जहाँ आवश्यकता है वहाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। और हम लोग चाहते हैं, और प्रधानमंत्री ही चाहते हैं, पूर्वोत्तर का विकास हो बड़ी तेजी। आपने देखा हो किस तरीके से जल भी बना है, यहाँ वाटर भी बन गया, यहाँ तक बनारस से लेके यहाँ तक वाटर भी बना हुआ है, यहाँ तक जहाज आने लगे हैं पानी के, वो सारी चीज़ें आपसे ये आगे आने वाले समय में और पूर्वोत्तर और विकास करेगा। ये गुवाहाटी बहुत विकास करेगा, क्योंकि देश के ऐसे प्रधानमंत्री ही अपने उसमें लिए हैं। उन्होंने कहा, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि अब कोई और किसी पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो एक्टिविटी करने होगी, कुछ न कुछ काम करना होगा, और काम करके पूर्वोत्तर के लोगों को दिखाना होगा, जिससे उन्हें लाभ मिल सके, हमारी जो योजना है उनका लाभ मिल सके।
चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर घर में नल से जल हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जितनी सारी योजनाएं हैं जो पूरे देश भर में चल रही है, उनका भी क्रियान्वयन यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। और हम लोग भी जाके यहाँ देखते हैं, आते हैं, सबसे पहले यही योजनाएं देखते हैं कि नीचे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और लोगों को लाभ मिल रहा है, उसी का प्रतिफल ये हुआ है कि यहाँ की जनता ने, पूर्वोत्तर की जनता ने अभी जो चुनाव हुए हैं भरपूर प्यार दिया। तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री इस पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें लगे हैं। और निश्चित हम लोग चिंता करते हैं कि हमारी गुवाहाटी का कैसे और प्रगति हो, उसके लिए जहाँ जो अवस्था होगी हम लोग करेंगे।